किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अक्सर किसान भाई, बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें कमेंट करते हैं कि हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करना है या हम डेयरी फार्म में इंटरेस्टेड हैं, तो हम भी जो है डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे स्टार्ट करें। वैसे तो हमने इस पर पहले वीडियो बना रखी है, पर हमने सोचा कि आप लोगों को फिर एक नई वीडियो के ज़रिए आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दिया जाए कि आपको यदि डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसा कि डेयरी फार्मिंग यदि आपको स्टार्ट करना है, पहले आप आपके आसपास का माहौल देखिए कि आपके आसपास जो दूध है वो किसका ज़्यादा चलता है, गाय का चलता है या भैंस का चलता है, या फिर दोनों का मिक्स करके चल जाएगा। आप उस हिसाब से ही डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करिए। डेयरी फार्म हमारा सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब मिल्क का प्रोडक्शन जब हमारे डेयरी फार्म में करते हैं, उसको जब हम अच्छे रेट में सेल करेंगे तो जो उससे मुनाफा हमें मिलेगा उसमें से हम पशुओं का खर्चा और सारी चीज़ें निकाल कर और जो भी बचेगा वो हमारी बचत होगी, वही चीज़ हमें आगे बढ़ाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे एरिए में दूध किसका ज़्यादा बिकता है। उसके बाद उस हिसाब से, जैसे कि किसी एरिए में गाय का दूध ज़्यादा चलता है तो आप गाय रखिए, यदि भैंस का दूध चलता है तो आप भैंस रखिए, प्लस उसके साथ गाय भी रखिए, दोनों का मिक्स करके दूध दीजिए। वरना केवल सिर्फ भैंस के भरोसे यदि आप डेयरी फार्म करेंगे तो आपका जो है डेयरी फार्म आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसके बाद दूध की सेलिंग, दूध आपको ऐसी जगह देना है जहाँ टाइम टू टाइम बिल्कुल आपको पैसे हाथ में मिले। वरना कई जगह ऐसा होता है कि हमने महीने 2 महीने तक दूध देते गए और बिल हमें टाइम पर नहीं मिलता है, तो वहाँ डेयरी फार्म लॉस में चला जाता है। क्योंकि पशु को तो रोज़ खाने को चाहिए और रोज़ खाने के लिए हमें पैसा खर्चा करके उनके लिए हमें खाना प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है हमें दूध ऐसी जगह देना है कि हमें जो है बिल समय पर मिले। उसके बाद दूध का रेट अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि आज की कंडीशन देखेंगे और आज से अगर हम 10 से 15 साल पहले जाएंगे तो जब पशुओं की फीड जो थी वो सस्ती थी, हरा चारा सूखा चारा बिल्कुल आसानी से मिल जाता था, क्योंकि जगह जगह खेत वगैरह थे। हर डेयरी फार्मर अपने यहाँ पर जो है सूखे चारे, हरे चारे का स्टॉक रखता था। पर आज की कंडीशन देखते हुए, जैसे जैसे ज़मीन कम होते जा रही है, जो है ज़मीन की जगह पर मल्टियाँ बनते जा रही है, तो जिस वजह से अब पशुओं के जो चारे और हरे चारे और सूखे चारे की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी डगमगा रही है, जिसकी वजह से जो है सूखा चारा, हरा चारा बहुत महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ फीड बहुत महंगी हो चुकी है। तो यदि हम फीड और इन सब चीज़ों पे जाएंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ने लग गया है। तो जिसकी वजह से यदि हमें दूध का रेट अच्छा मिलेगा तब जाकर हम हमारे डेयरी फार्म में बचत कर सकते हैं। तो आपको डेयरी फार्म में बचत करने के लिए आपको दूध का रेट अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले से दूध की ये 2-3 चीज़ें व्यवस्था आप पशु लाने से पहले देख लीजिए। उसके बाद यदि आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप गर्मियों में जो है डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। वरना यदि आपको थोड़ा डेयरी फार्मिंग के बारे में कम नॉलेज है तो आप गर्मियाँ छोड़कर बारिश या ठंड में स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में हम पशु जब बाहर से ख़रीद कर लाते हैं तो जो गर्मी है उससे पशु हीट स्ट्रोक में आता है। उसके बाद पशु की जब जगह चेंज होती है तो जो पशु है बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद खाना पीना भी छोड़ देता है और गर्मियों में इन्हें खाने से लगाने में बहुत दिक्कतें आती है। तो यदि कोई नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो वो गर्मियों में पशु न खरीद कर आप बारिश में या ठंड में लाइए, ताकि जब मौसम ठंडा रहता है तो पशु आसानी से खाने से लग जाता है। पर यदि आपको ज़रूरी ही है गर्मी में स्टार्ट करना, तो फिर आप केवल जो आसपास के एरिए से, अपने जो आसपास में लोकल आपकी जो ब्रीड मिले आप उससे स्टार्ट करिए, क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट करिए। एकदम हाई ब्रीड से कभी भी डेयरी फार्म स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब भी डेयरी फार्म स्टार्ट करें क्रॉस ब्रीड से करें।
बिल्कुल लो कैटेगरी से भी मत करिए कि बिल्कुल आपको दिन का वो बस 4-5 लीटर दूध दे या फिर 7-8 लीटर दूध दे। कब केवल आप 7-8 लीटर की गाय लाएंगे तो आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कम से कम आप जो है गाय 16 से 20 लीटर पर डे की गाय खरीदिए, या भैंस जो है आप कम से कम 10 से 12 लीटर की खरीदिए अगर भैंस खरीद रहे हैं तो। इस प्रकार से एनिमल लीजिए और स्टार्टिंग में ज़्यादा महंगे एनिमल्स नहीं खरीदने हैं। एनिमल्स आपको कम रेंज के खरीदने हैं, जैसे कि 30 से लेके आप 45 हज़ार के बीच तक की जो है गाय खरीद सकते हैं। इससे महंगी यदि आप गाय खरीदते हैं तो आपको उसका पैसा निकालने में समय लग जाएगा। उसके बाद नया नया स्टार्टअप किया है, यदि आप एकदम से ज़्यादा खर्चा लगा देंगे तो उससे मुनाफा निकालने में फिर आपको बहुत लंबा समय लगेगा। और स्टार्टिंग में तो आपको केवल ट्रेनिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि जैसे आपको पहले से तो कुछ नॉलेज है नहीं। जब आप 2 गाय रखेंगे, उस पे काम करेंगे, दिन रात उसके साथ रहेंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका दूध निकालेंगे, उसका गोबर फेंकेंगे, तो आपको जाके एक अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा और उस नॉलेज के ज़रिए फिर आप आगे बढ़ेंगे। और अगर स्टार्टिंग में ही आपने महंगा एनिमल ले लिया है और आकर वो बीमार पड़ जाए या खाना पीना छोड़ दे, या कभी कभी पशु मर भी जाता है, जो ज़्यादा हाइब्रिड गाय होती है, जब उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है, टाइम टू टाइम उसका इलाज नहीं हो पाता है, अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, तो गाय जो है मर भी जाती है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में ही आपको नुकसान ना हो, इसके लिए जो है आपको एनिमल क्रॉस ब्रीड में ख़रीदना है और एनिमल सस्ता ख़रीदना है, ताकि आप उसका दूध भी ले लें, पीछे से उसको प्रेग्नेंट भी करा लें और आगे नेक्स्ट ब्यात में आप उसको बेचकर आधी कीमत खड़ी कर लें, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो ज़्यादा एनिमल से कभी भी स्टार्टअप मत कीजिए। आप जो है मिनिमम 2 से मैक्सिमम 5 केवल इतने एनिमल्स से स्टार्ट कीजिए, ताकि इतने एनिमल्स में आप अकेले अगर फार्मिंग करेंगे, जो आप अकेले अगर ये डेयरी फार्मिंग करेंगे तो आपको कोई किसी वर्कर की भी आवश्यकता नहीं। केवल जो 2 से लेके 5 तक पशु होते हैं उसमें एक इंसान सफिशेंट होता है। मतलब गोबर फेंकने से लेकर, पशु को निराव डालने से लेकर, उसका दूध निकालने तक का काम एक इंसान आराम से कर सकता है। और साथ में फिर आपके घर से कोई उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी उसमें आपकी मदद करा सकता है। पर यदि आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा एनिमल से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा झमेला फैल जाता है, तो आप स्टार्टिंग में ही हार मान लेंगे। इसीलिए जब भी स्टार्ट करें आप केवल 4-5 पशुओं से स्टार्ट करें। और मैं तो कहती हूँ यदि आपको ट्रेनिंग ही लेनी है शुरू में तो आप केवल 2 से स्टार्ट करिए। 2 पशुओं में आप चलते फिरते उनको खिला पिला देंगे, चलते फिरते जो है उनका दूध निकाल लेंगे और उनकी बीमारी हजारी के बारे में आसानी से आपको पता लगेगा, क्योंकि आप खुद उस पर प्रॉपर नज़र रखेंगे। डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो शुरू में लेबर मत रखिए, क्योंकि यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको प्रॉपर अपने एनिमल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पशु कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, पशु कितना खा रहा है, नहीं खा रहा है, पशु ने कब खाया था, कितनी जुगाली करी थी, कितना आज दूध दिया है, कितना कल दिया है और कितना परसों दिया था। ये सारी चीज़ें यदि आप खुद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपने कितना खिलाया था तो उसने कितना दूध दिया है, और आगे आप कितना खिलाएंगे तो वो कितना दूध देगा। ये सारी चीज़ें यदि आप खुद करेंगे तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा। और वरना यदि आप स्टार्टिंग में ही लेबर रख लेंगे ज़्यादा एनिमल्स करके, तो लेबर के हिसाब से काम करेगी और एक जो मालिक होता है वो मालिक के हिसाब से काम करता है। आप यदि ज़्यादा एनिमल्स रख लेंगे तो लेबर के हिसाब से काम करेगी और आपको कुछ पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका कौन सा एनिमल कितना दूध दे रहा है और उसको कितना फीड मिल रहा है। वरना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लेबर जो है कम दूध वाले को ज़्यादा फीड दे देती है और ज़्यादा दूध वाले को कम फीड देती है, तो इससे जो है हमारा जो खर्चा भी लग रहा है पर मिल्क का प्रोडक्शन भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से डेयरी फार्म जो है लॉस में जाने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको स्टार्टिंग में लेबर नहीं रखनी है, कम पशु रखने हैं और उसके बाद जो है आपको खुद उसमें काम करना है। प्लस इसके साथ साथ डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो मेडिसिन्स की फील्ड में आपको जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हमें जो पशुओं को फालतू में मिनरल मिक्सचर ये सारी चीज़ें नहीं खिलाना है, पर आज के ज़माने में मिनरल मिक्सचर डेयरी फार्म का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
यदि हम मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते हैं तो हमारा पशु कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। एक बार हो भी जाएगा पर दूसरी बार उससे प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां बहुत घेरती हैं। यदि हम डेयरी फार्म में मिनरल मिक्सचर का यूज़ नहीं करते हैं तो बछड़ियाँ बड़ी करनी है तो उसमें भी डेयरी फार्म का एक अहम रोल होता है। डेयरी फार्म में आपको जो है मिनरल मिक्सचर और एक कैल्शियम, ये 2 चीज़ें ज़रूर से रखनी है, मतलब रखनी है। लीवर टॉनिक वगैरह ये तो भले ही आप महीने में 10 दिन खिला लीजिए, 15 दिन खिला लीजिए, पर जो है मिनरल मिक्सचर आपको पशु को रेगुलर देना है। यदि आप स्टार्टिंग से ही डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग से ही आपने मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर दिया है तो आपके फार्म पर कोई बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि पहली बात तो जब आप क्रॉस ब्रीड रख रहे हैं तो इनमें बीमारियां कम आती है, पर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। तो उस रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से निपटने के लिए हम पहले से रेडी रहेंगे, पहले से ही हम अपने पशु को मिनरल मिक्सचर खिलाते रहेंगे तो आपका पशु एकदम एग्जैक्ट हिट में आएगा और एक बार में कंफर्म करेगा, तो जिसकी वजह से आपका पैसा जल्दी डेयरी फार्म में खड़ा हो जाएगा। ये है खिलाने पिलाने की बात। फीड जितना हो सके आप आपके एरिया में जो लोकल फीड है आप वही अपने पशु को खिलाइए। 2-4 डेयरी पे आप विज़िट करिए और वहाँ पर चेक कीजिए कि कौन सा फीड अच्छा चल रहा है और कौन सा अच्छे रेट में हमें आसानी से मिल जाएगा और जिससे दूध अच्छा हो रहा है, पशु में बॉडी वेट भी बढ़ रहा है। इस प्रकार का फीड आप आसपास के एरिया में पता करके फिर आप वही फीड खिलाइए। सूखा चारा, हरा चारा, पहले आते हैं सूखे चारे पर। सूखे चारा भी आप चाहो तो गेहूं का सुखला खिला सकते हैं या चने का है, मसूर का है, जो भी आपके पास हो आप वो खिला सकते हैं। आप स्टॉक नहीं कर सकते, आपके पास जगह कम है, तो आप जो है रोज़ का लाकर खिलाइए और रोज़ का आप वो खर्चा भी अपने पशु के उसमें जोड़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक ही करें, आजकल तो जगह जगह पर सुखले की टाल खुल गई है, आप वहाँ से ख़रीद कर जो है पशु को खिला सकते हैं। आती है हरे चारे की बात, तो हरा चारा भी आजकल आपको कटी हुई पिंडियाँ वगैरह मार्केट में मिलने लग गई है, आप वो ख़रीद कर खिला सकते हैं। पर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ये होगा कि कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। पर यदि आपके पास खुद की पर्सनल ज़मीन है तो आप हरा चारा खुद लगाइए। हरा चारा यदि आप लगाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा बचत होगी हरे चारे से, क्योंकि उधर हमारे जो फीड का थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है, उसके बाद इधर सूखे चारे का थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है, हरा चारा रहता है और पशु जो है दूध भी बढ़ा कर देता है। अब जिसके पास ज़मीन वगैरह नहीं है, जो हरा चारा नहीं लगा सकता है, तो वो साइलेज की व्यवस्था कर सकता है। आप साइलेज लाइए। आपके पास जैसे क्रॉस ब्रीड गाय रहती है तो आप पर डे का उसको 10 से 12 किलो साइलेज भी खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा और बहुत सफिशिएंट हो जाता है 10 से 12 किलो क्रॉस ब्रीड गाय के लिए। यदि आप साइलेज खिलाते हैं तो आपको जो है फीड का खर्चा कम लगेगा, आपको फीड कम खिलानी पड़ेगी और इसके साथ साथ जो है सूखा चारा वो भी आपको कम खिलाना पड़ेगा और दूसरे झंझट नहीं करने पड़ेंगे कि जैसे सूखा चारा, हरा चारा हम बोते हैं तो हमें काटना है, लाना है, कुट्टी करना है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पर जब हम साइलेज खरीदते हैं उसमें ये कोई समस्या ऐसी होती नहीं है। साइलेज तो पूरा उसमें गट्ठे में आता है तो हम बिल्कुल तोलकर अपने पशु को खिला सकते हैं और उससे दूध भी पशु ज़्यादा देता है और पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो किसान भाइयों, ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि डेयरी फार्म आप करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो पहली बात, आप लोग ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं कि हम कहीं ट्रेनिंग लेने जाएं। कहीं ट्रेनिंग लेने जाने से अच्छा आप घर पर केवल एक गाय लाकर बांध लीजिए। उस एक गाय का रखरखाव आप खुद करिए। उसे जो है निराव, बाटा, पानी, सारी चीज़ आप दीजिए। आप ही उसका दूध निकालिए, आप ही उसका गोबर फेंकिए। केवल आप 1 से 2 महीने यदि उस गाय के साथ रह लिए, उसका सारा आपने जो है देखभाल करी है, तो आपको कहीं ट्रेनिंग लेने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको डेयरी फार्म करना है तो आप खुद पहले अपने घर पर स्टार्ट करिए, एक गाय से स्टार्ट करिए और उससे ट्रेनिंग लीजिए और फिर जैसे आप उसमें अच्छे से करने लग जाते हैं तो फिर धीरे धीरे आप जो है गायों को बढ़ाते जाइए और आपका डेयरी फार्म आगे चलाते जाइए। जैसा कि डेयरी फार्मिंग के बारे में जितनी भी बातें हमने बताई, ये सारी बिल्कुल प्रैक्टिकली ही की हुई है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना और यदि अभी तक चैनल हमारा आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आती हो तो सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर से दबाइए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।